लगता है कि नेबर कंट्री के साथ रिलेशन ख़राब रख के कोई भी कंट्री डेवलप कर सकती नहीं नहीं सर, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। इंडिया आप देखिए किधर तक पहुंच गया है और हम उधर के उधर ही रहे हैं। है? हम इन्हीं चक्रों में रहे हैं, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ने वो कर दिया। नहीं होती ना कोई कार्ड तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, या मज़हब कार्ड इस्तेमाल करेंगे या इंडिया का या अमेरिका का, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। हमारे पास अपना तो कुछ है नहीं, ना हमने कोई डेवलपमेंट की है, ना किसी गवर्नमेंट ने आगे कोई काम किया होता है। किस तरीके से है वो गैर मुस्लिम वहाँ पे मुस्लिम्स नहीं है? मुस्लिम तो होंगे, लेकिन नहीं हमारा तो नहीं ना, एक इंडिया के साथ रिश्ता ही नहीं है हमारा। और भाई अगर लेट्स सपोज इंडिया के साथ किसी के तल्लुकात अच्छे हैं भी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बुरी बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है ये। अगर हमसाया हाँ जी, हमसाया कंट्री भी है, लेकिन ठीक है, आप एक सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होते हैं, वो हमारी एजेंसीज देखती हैं। अच्छे ताल्लुकात करते हैं इंडिया के साथ, तो ये आप ही के लिए फायदा है यार, वो आपका हमसाया मुल्क है, डेवलप हो रहा है काफी ज्यादा। जी आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है। अब देखिए जैसे सैलाब आया है, कोई खड़ा हुआ है हमारे साथ वहाँ से आके इंडिया में? कोई नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने यार उसको बुरा कह दिया है। जब उसको बुरा कह दिया, वो क्यों तुम्हारे साथ खड़ा होगा? बात सिर्फ ये है कि मुसलमान इंडिया में नहीं, मुसलमान तो पाकिस्तान में भी सेफ नहीं है। जिस तरह अभी ये जेंडर का बिल आया था, ठीक है, ये इस्लाम के खिलाफ है। बहुत से ऐसे मुसलमान तो पाकिस्तान में भी इन्होंने सेफ नहीं रखे हुए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं और कहा यह जा रहा है जल्द शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजह यह बताई जा रही है कि उन्होंने अपनी एक रैली में एक खातून जज के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दी थी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। कहीं ये कहा जाता है कि इमरान खान को इंडिया से फंडिंग आती है, कहीं ये कहा जाता है कि उन्हें वो एक यहूदी एजेंट हैं। कभी इमरान खान साहब अपना इल्ज़ाम लगाते हैं जो शहबाज शरीफ पर, नून लीग पर, कि वो इंडिया के साथ उनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान की सियासत इंडिया का नाम लिए बगैर पूरी क्यों नहीं होती? इसी हवाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा। क्या करते हैं? मैं मैथ कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। फिर तो आप अच्छा बोलेंगे। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, मे भी उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। और क्या वजह क्या समझते हैं? आपको लगता है कि अरेस्ट कर लिया जाएगा या नहीं किया जाएगा? दूसरे नंबर पर मुझे ये बताना है, जब इमरान खान साहब या कोई भी, मैं नाम नहीं लेता, कि कोई भी पार्टी या वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट इंडिया के का टैग ना लगा दे तब तक उसकी सियासत नहीं पूरी होती। क्या पाकिस्तान में इंडिया के अगेंस्ट बात करे किए बगैर सियासत पूरी नहीं हो सकती? बेसिकली बात सिर्फ इतनी सी है, वारंट जारी करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि गिरफ्तार करना है तो हुकूमत इनकी वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर गिरफ्तार ही करना था तो सिर्फ बोतलों पे क्यों? इतने बड़े इन्होंने तोशे खाना का केस निकाला, और भी केसेस थे, उस पर भी पकड़ सकते। कभी ये कहते हैं इंडिया से फंडिंग आती है, कभी कुछ। बेसिकली एक मौजू चाहिए होता है किसी चीज़ को मुंसलिक करने के लिए, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। कोई ऐसा एक रीज़न चाहिए होता है जिसपे वो अगले बंदे को डिग्रेड कर सकें, डिवैल्यू कर सकें, ठीक है। वो जितना उसको डिफेम करने की कोशिश करेंगे उतना ही उसको पॉपुलर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने किया था कि इंडिया का नाम लिए बगैर कोई भी पार्टी अपनी सियासत पूरी क्यों नहीं करती या इंडिया के अगेंस्ट चले बगैर? बात सिर्फ इतनी सी है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत हो या इंडिया की हुकूमत हो, ये दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे का नाम लेकर अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश। को नहीं लगता इंडिया डेवलप हो रहा है और वो इस चीज़ को, अभी देखें वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में ऐसा हुआ कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। ऐसा होता है ना, पाकिस्तान का नाम लेकर कुछ बोलना, और हमने उधर भी जाके यही बोला कि इंडिया में मुसलमान सेफ नहीं है, इंडिया हमारे अगेंस्ट है। यानी हम हर जगह हमारे दिमाग में इंडिया क्यों बैठा है? बात सिर्फ ये है कि मुसलमान इंडिया में नहीं, मुसलमान तो पाकिस्तान में भी सेफ नहीं है। जिस तरह अभी ये जेंडर का बिल आया था, ठीक है, ये इस्लाम के खिलाफ है। बहुत से ऐसे मुसलमान तो पाकिस्तान में भी इन्होंने सेफ नहीं रखे हुए, ठीक है। बात सिर्फ ये है कि इंसान को इंसान के तौर पे देखा जाए, मजहब हर तरह से डिफाइन नहीं करता हर चीज़ को। मतलब वही है ना कि आप मुसलमान हो, मैं मुसलमान हूँ, हमें अपने मजहब को प्रैक्टिस करना है, कोई दूसरा नॉन मुस्लिम है, हिंदू ऐसा, या उसे करने दो। हमें उससे किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। हम दावत दे सकते हैं लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुदस्सिर असलम। मुदस्सिर भाई, क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, आपको लगता है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा या उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनके इर्द गिर्द अपना जो उनका हाउस है, बनी गाला है, वहाँ पे जाके रोक लेंगे अरेस्ट होने से? देखें, अगर फॉलोअर हो ना हो उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक इंसान ने कोई गलत काम किया है ना
तो सभी चाहेंगे कि उसको सज़ा मिले। अगर एक चीज़ प्रूफ होगी कि उन्होंने गलत काम किया, कुछ भी किया जिसके अबाउट उनके ऊपर केस है, अगर वो प्रूफ हो गया तो फिर फॉरवर्ड खुद ही सोचेंगे ना कि एक चीज़ है। अगर अवेयरनेस होगी तो खुद सोचेंगे कि यार बिल्कुल अगर गलत किया तो सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि कोई भी पार्टी आती है, आप समझदार हैं, मैं नाम ना लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब अगर ये पार्टी आती है तो वो कहती है कि वो पार्टी इंडिया की एजेंट है, वो पार्टी अगर आगे आती है तो वो कहती है ये पार्टी इंडिया की एजेंट है। इंडिया बीच में कहाँ से आ जाता है पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? हम इंडिया के बगैर क्यों नहीं सियासत करते, इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोल के या इंडिया के अगेंस्ट हम वोट लेने से? देखिए वो यही है ना कि अगर हम दूसरे को बुरा कहेंगे, उनका कह के ठीक है, ताकि पब्लिक को अपनी तरफ कर लेंगे, उनको बोलेंगे यार ये तो बंदा इंडिया के साथ है, तो वो हमें वोट देंगे। बस ये है, क्योंकि बेसिकली इन्होंने आपस में लड़ना है, एक दूसरे को ब्लेम करना है, ये इन्होंने सोचना कि एक बंदा। जबकि मैंने जो नोट किया तल्लुकात कहीं ना कहीं दोनों के ही होते हैं, मतलब हर किसी के। अभी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, वहाँ पे सामने चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब की बात की जाए, कई दफ़ा वो अपने जलसों में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को तारीफ़ कर चुके हैं, इंडिया के जो फॉरेन पुलिस है उसकी तारीफ़ कर चुके हैं। तो यही चीज़ होती है ना कि आप किसी की अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करो। आपको क्या लगता है कि इंडिया में अगर कुछ अच्छा होता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए या यही सोचना चाहिए कि नहीं वो हमारे अगेंस्ट है? नहीं यार, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जिधर कुछ अच्छा होता है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमारे उधर मुसलमान भाई रहते हैं, ठीक है, हमारा हमसाया मुल्क है। अगर हम ही उनसे हेट करेंगे, ठीक है, तो फिर वो अगर एक बंदा आपसे हेट करता है, चलो आप अगर उससे मोहब्बत करते हो तो क्या पता वो आपकी मोहब्बत को देख के अपनी हेट भी हमें ही सिर्फ बताया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी अक्सर बात होती है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मे भी ये गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये भी हमें ही सिर्फ बताया गया है कि इंडिया वाले हमारे से नफरत करते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की अवाम, यहाँ की अवाम इंसान है, इंसान से नफरत नहीं करता, नफरत करवाई जाती है प्रॉपर एजेंडे के थ्रू। ऐसे ही है बिल्कुल। अभी मेरे दोस्त हैं बेसिकली इंस्टा पे, इंडिया के ही हैं। उनसे मेरी बात होती है और वो बहुत अच्छे बिहेवियर से बात करते हैं, और वो यही कहते हैं कि यार हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वाले बहुत बुरे हैं, लेकिन आपसे बात करके लगता तो नहीं है कि आप लोग बुरे हैं। बस ये वो उनके लोग जो हैं, उनके लीडर उनको इस तरह की बातें बता देते हैं। जो कि दिमाग में कोई बात डाल दी जाए ना कि वो बुरा है, तो फिर वो उसको चाहे 100 उसकी छाइयाँ नजर आ रही हो, लेकिन वो बुरा ही लगना है अच्छा आपको। मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ आपने पाकिस्तान का मीडिया देख रहे हो, कोई भी टीवी चैनल देख रहे हो और इंडिया के बारे में कोई अच्छी न्यूज़ कभी आज तक? नहीं, मैंने आज तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी हुई, क्योंकि कैसे हम नफरतें खत्म होंगी, कैसे अच्छे रिलेशन बनेंगे? देखे जी, नफरत यहाँ पे खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे ऊपर हैं लोग, क्योंकि वही गलत कह रहे हैं, तो छोटे क्या सीखेंगे उनसे? और ऐसे इवन जो कोई कुछ कहता भी है कि यार इंडिया से नफरत खत्म करो, अच्छे ताल्लुकात बनाओ, वहाँ उसे एजेंट कह दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप अपने अच्छे ताल्लुकात करते हैं इंडिया के साथ, तो ये आप ही के लिए फायदा है यार, वो आपका हमसाया मुल्क है, डेवलप हो रहा है काफी ज्यादा। जी, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा होगा। अब देखिए जैसे सैलाब आया है, कोई खड़ा हुआ है हमारे साथ वहाँ से आके इंडिया में? कोई नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने यार उसको बुरा कह दिया है। जब उसको बुरा कह दिया, वो क्यों तुम्हारे साथ खड़ा होगा? अगर तुम उसके साथ अच्छे से पेश आओ, अच्छे से सलूक रखो अपना, तो वो तुम्हारे साथ उस टाइम खड़ा हो। लेकिन जिसके साथ आप बुरा करोगे, वो कभी भी आपके साथ उन्होंने बकायदा एड की ऑफर भी की थी वहाँ से, लेकिन हमने उसे उसके ऊपर कोई भाव ही नहीं दिया, तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, हमें भी कोई जरूरत नहीं। देखो ना, उनको लगा होगा कि हम बस बहुत बड़े हैं, हम जो मर्जी कर ले, ये दुनिया जो भी है कहती रहे। जो अब जो हमारा पाकिस्तान है ना, वो हमारे पाकिस्तान में जो हमारे हुक्मरान है, मैं किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर रहा, पॉलिटिशियन जो है, मैं सभी को ओवरऑल कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे हुक्मरान है ना, वो अपने अवाम के ना दिमाग में, बल्कि वो इंडिया के क्या कह रहे हैं, वो अपने एक दूसरे के खिलाफ ही बातें दिलवा रहे हैं ना दिमाग में। अब देखिए, एक अगर पार्टी है पीटीआई की और दूसरी डेवलपमेंट कुछ नहीं करनी, बस यही कहना है, उसने नुकसान कर दिया, इसने नुकसान एक है पीटीआई और एक है नून लीग, ठीक है। अब देखिए, अगर आप दो हो तो काम तो हमने पाकिस्तान के लिए करना है, किसी और के लिए तो नहीं करना। लेकिन आप एक दूसरे को लड़वा रहे हो ना, आप इकट्ठे, मतलब अगर आप मिलके काम करो तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं बस हमारा पेट भर जाए, हमारी जेब में पैसे आ जाए। यहाँ पे सारे ना पैसे के यार है, कोई किसी का यार नहीं है। और दूसरी बस इंडिया का नाम लेके हम वोट बैंक। अच्छा, अवाम कैसे समझेगी ये बताएं। देखें, आपको समझ आ रही है, मैं बड़े लोगों से बात करता हूँ, सबको ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को समझ आ रही है कि यार इंडिया वाले हमारे अगेंस्ट नहीं है, ये पॉलिटिशियंस हैं यहाँ के या कुछ वहाँ के जो इस तरीके से अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं और होता है। अवाम, सारी अवाम को कैसे पता चले? बिल्कुल मेरी बात सुने, जो पढ़ा लिखा तबका है ना, वो कभी भी किसी को ना हेट नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि बेहतर क्या और गलत क्या है। ठीक है, ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरफान। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग करते हैं। इमरान खान साहब के जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इमरान खान साहब के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं। ठीक है, मे भी उन्हें जल्द अरेस्ट कर लिया जाए। आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है अभी इस टाइम पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर है या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से ये बेहतर नहीं है। ठीक है। और वो भी बेहतर नहीं था कि जब वो नवाज शरीफ को अरेस्ट किया था, तो ये मुल्की मफाद में नहीं है, ख़ासकर अवाम के लिए। हमें हमेशा अवाम के फ़ायदे के लिए काम करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए काम करने की ज़रूरत है। दूसरा क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है,
जब भी कोई पार्टी आती है, इमरान खान साहब अगर लेट्स सपोज आते हैं तो वो कहते हैं शहबाज शरीफ इंडिया के एजेंट हैं, शहबाज शरीफ वगैरह की पार्टी आती है तो वो कहते हैं इमरान खान को इंडिया से फंडिंग आती है, ऐसा है? नहीं, ये नहीं सारी, ये बस पॉलिटिकल वैसे ऐसा होता है ना, ऐसा करते हैं ऐसे करते ज़रूर हैं, लेकिन ये कोई किसी का एजेंट नहीं होता। लेकिन ये अपनी पार्टी के लिए, अपनी सियासत के जगाने के लिए वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जो कि अवाम का इसमें नुकसान है। अवाम का नुकसान है, अवाम के माइंड्स में अवाम की जो सोच है वो इंडिया को लेकर फिर नेगेटिव हो जाएगी। और जो हमारा नेबर कंट्री, आपको नहीं लगता ये गलत बात है? ये गलत बात है। और सबसे बढ़ के बात यह है कि जो हमारी ओपोजिशन होती है, चाहे वो नून लीग हो, पीटीआई हो, वो ये नहीं सोचती कि मुल्क का नुकसान है। फॉर एग्जांपल के इमरान खान है, उससे डॉलर से कोई सरोकार नहीं है इस टाइम। उसकी नज़र में चाहे 400 का हो जाए, उसकी जो पॉलिटिक्स है ना वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन उसका पाकिस्तान का ख्याल कोई नहीं। इसी तरह नून लीग था कि वो चाहते थे कि इमरान खान के दौर में डॉलर का रेट ज़्यादा हो जाए। तो इनको पाकिस्तान का नहीं है ख्याल, बस अपनी पॉलिटिक्स का ख्याल है कि हमारी पार्टी, अपने इमेज अच्छा हाँ, हमारी पार्टी कैसे बेहतर हो जाए। ठीक है, आप अपनी पार्टी को आगे लेके चलें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का ख्याल लाजमी रखें कि भी स्टेट को नुकसान ना हो, हमारी स्टेट जो है वो आगे जाए, पॉलिटिक्स आपके पीछे बाद में। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात की यार। मेरी भी यही सोच है कि पहले स्टेट होनी चाहिए, फिर सियासत होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, ये तो हो गए जो सियासतदान कर रहे हैं, अवाम को कैसे शऊर आएगा? अवाम कब तक इन बातों में आ जाएगी कि ये इंडिया का एजेंट है, ये इंडिया से फंडिंग आ रही है, ये इंडिया से वो कर रहा है? और भाई अगर लेट्स सपोज इंडिया के साथ किसी के तल्लुकात अच्छे हैं भी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है ये। अगर हमसाया, हाँ जी, हमसाया कंट्री भी है, लेकिन ठीक है, आप एक सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होते हैं, वो हमारी एजेंसीज देखती हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखती हैं वो इन चीज़ों को। तो लेकिन ये इल्ज़ाम से बात नहीं बनती, वो जिनका काम है ये देखना, वो देख रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इमरान है। इमरान भाई, इमरान खान साहब के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, पता है आपको? जी जी। ठीक है, मुझे ये बताएं, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान साहब आगे आते हैं, वो बार बार कहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इंडिया के साथ एजेंट हैं, इंडिया के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं उनके साथ। जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब आते हैं, वो कहते हैं इमरान खान को इंडिया से फंडिंग आती है। सवाल ये है, इंडिया का नाम लिए बगैर पाकिस्तान में सियासत पूरी क्यों नहीं होती? ये वाम जज्बाती होती है ना थोड़ी, अमेरिका और इंडिया के बारे में। तो पहले उसने वो ख़त का जो किया है, उन कोई भी पाकिस्तानी है वो अमेरिका को या इंडिया को अच्छा तो नहीं ना कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? यही तो मेरी लॉजिक है। आप क्या समझते हैं, इंडिया वाले हमारे दुश्मन हैं? इंडिया और अमेरिका या यूरोप मुल्क हैं जितने भी गैर मुस्लिम हैं, तो मुसलमानों में एक पाकिस्तानी तो है। पाकिस्तानी और भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं। ये हमें बस बता, पाकिस्तान की जो वाम है ना, ये बहुत खर दिमाग है, जज्बाती है। हाँ, अल्फाज में कहें तो जज्बाती है। हाँ, ये इंडिया का तो अब नहीं है, अमेरिका के नाम पे जो है ना हम एक तरफ हो जाते हैं। वैसे नून इंडिया के नाम पे क्या कहते हैं, समझते हैं कि नहीं यार ये सियासत की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। वो पड़ोसी हैं, वो तो हम जैसे ही हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके कि अब थोड़ा बहुत शऊर आ रहा है। ठीक है, अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इंडिया हमारा दुश्मन है, और इस तरीके से इनसे भाईजान बात करेंगे आप? ठीक है, आए किसी और से बात करते हैं। सर आप बात करेंगे? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, 1-2 मिनट चाहिए आपका। पढ़े लिखे लग रहे हैं, पढ़ा लिखा सवाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मैं ये आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। मे बी वो अरेस्ट हो जाएं या ना हो, वो अलग मैटर है। क्वेश्चन ये है, जब इमरान खान साहब आते हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इंडिया के एजेंट हैं और इंडिया से पैसे लेते हैं और तल्लुकात बड़े अच्छे हैं। जब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब आते हैं वो कहते हैं जी इमरान खान को इंडिया से फंडिंग आ रही है। इंडिया का नाम लिए बगैर हमारे पाकिस्तान में सियासत पूरी होती है या नहीं होती? नहीं होती ना कोई कार्ड तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, या मज़हब कार्ड इस्तेमाल करेंगे, या इंडिया का या अमेरिका का, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। हमारे पास अपना तो कुछ है नहीं, ना हमने कोई डेवलपमेंट की है, ना किसी गवर्नमेंट ने आगे कोई काम किया होता है। हम तो आज काम नहीं किया होता, हम किसी ना किसी पर्ची को यूज़ करते हैं कि यार ये पर्ची यूज़ कर लेते हैं, अच्छा अब इस टाइम अवाम इस तरफ है तो हम ये कर लेते हैं। फ्लड आ गया तो हम फ्लड के ऊपर खेलने लगे। फ्लड के ऊपर भी ये कह दिया गया कि जी पानी इंडिया से आ रहा है। भाई एक तो ये नेचुरल चीज़ आपको नहीं पता कि पानी आना है, क्यों आना है, कब आना है, हमारे माहिरीन नहीं है, सारा कुछ हमें पता होता है। ये सारा ये झूठ होता है, ये इनका अपनी टाइम बनाएं और बात ख़त्म करें। देखें, ये है जो थोड़ी बहुत एजुकेशन रखते हैं, उन्हें पता है कि ये सिर्फ सियासत है। अच्छा ये बताइए बेहतर कैसे हो सकता है? ये आपको
पता, मुझे थोड़ा बहुत पता, आम आवाम को कैसा पता? हर किसी को पता। फिर क्यों करना है? क्या वो कमिश्नर्स जो जिन्होंने टैलेंट हंट किया हुआ है पाकिस्तान में वो नहीं मौजूद इदारों मैं में? कह रहा हूँ क्यों फिर भी अगर सबको पता है तो फिर क्यों ये इंडिया का नाम लेके हमें लड़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और ये जो पार्टी मतलब इंडिया के साथ है वो समझ लो जिसके तल्लुकात इंडिया से अच्छे हैं वो हमारे पाकिस्तान की मुखलिस पार्टी नहीं, ऐसे क्यों कहा जाता है? ऐसे इसलिए कहा जाता है कि इंडिया एक तो हमारा देश, हमारे यानी कि पाकिस्तान के साथ उनकी लड़ाई है शुरू से। लड़ाई हम नहीं बनाई हुई है ना, हमने बनाई नहीं, हमारी बनाई गई है, ज़बरदस्ती बनाई हुई है। हमारी ट्रेड जानबूझ के रुकी हुई है। या वो इमरान खान साहब की एक छोटी चीज़ थी, प्याज था, वो हम इंडिया से सस्ता ले सकते थे, लेकिन हम उन मुल्कों से ले रहे हैं जिनके पास महंगा मिल रहा है और हमें। आपको मज़े की बात बताऊं, प्याज की आपने बात की, टमाटर इंडिया के दुबई जाते हैं, दुबई से वापस पाकिस्तान आते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट इंडिया से नहीं लेने चाहिए, हमें अगर सस्ता। आप लोगों को हमें ये पता है तो क्या हमारे मिनिस्टर्स को नहीं पता या हमारी गवर्नमेंट? वो तो ये कर रहे हैं, उन्हें तो पता ही पता है, आम आवाम को बताने की ज़रूरत है। और ये देखें, ये हैं जो थोड़ी बहुत एजुकेशन रखते हैं, अवेयरनेस रखते हैं, उन्हें पता है कि क्या चीज़ हो रही है। आप मुझे बताएं, जो क्वेश्चन इनसे किया सेम क्वेश्चन आपसे है कि इंडिया का नाम लिए बगैर, बल्कि इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किए बगैर हमारे यहाँ पे सियासत पूरी होती है या नहीं होती? सिंपल सी बात है, करना मैंने है, बंदूक उसके सर पे रख के चलानी है, बात इतनी सी है। यानी कि जो मेरी गलती है मैं अपना नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं किसी का सपोर्ट करके उसको इंडिया काट दूंगा। यानी अपनी ये नहीं देखना डेवलपमेंट हमने नहीं की और ये कह देना इंडिया की वजह से। हर बंदे को पता है कि वो क्या कर रहा है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा, से सबको पता करना क्या है, लेकिन हमने कहना नहीं किया उसने है। हमेशा से हम अपनी गलती दूसरों पे डालते आ रहे हैं, हमने अपनी कभी मानी नहीं, और जिस दिन हम अपनी मानने के इंशाल्लाह काफ़ी कुछ बेहतर हो जाएगा। बड़ी अच्छी और इन शॉर्ट बात की है, लेकिन बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि भाई अपनी गलती हम खुद डेवलप हो नहीं रहे और ये कह देते हैं इंडिया हमारे अगेंस्ट है, अमेरिका हमारे अगेंस्ट है, तो ऐसा नहीं चलेगा। जिस दिन ये चीज़ हम बेहतर कर लेंगे डेफिनेटली उस दिन हमारे अंदर भी डेवलपमेंट आने लगेगी। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सिफ्त हसन मेरा नाम है। हसन भाई क्या करते हैं? मैं DVM का स्टूडेंट और डॉक्टर बन रहा हूँ इधर लाहौर। डॉक्टर साहब, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, इमरान खान साहब के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट आ चुके हैं, मे बी उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। आपको क्या लगता है कि इस तरह की कंडीशन से पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा? पाकिस्तान की इन्वायरमेंट, मतलब जो एक माहौल है, सियासी माहौल, वो ख़राब नहीं होगा? सर असल बात यह है कि इस वक्त कोई मुल्की हालात हमें समझ नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रहे हैं, उधर से हमारा जो मईशत बहुत गिर रही है, और दूसरा ये है कि जो सियासी माहौल है उसकी भी कोई समझ नहीं लग रही। कोई पार्टी कुछ करना चाह रही, कोई कुछ करने, किसी को मुल्क के इधर कोई एहसास ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गरीब मर रहे हैं इधर, किसी को कोई किसी चीज़ का पता ही नहीं है। और जो आपने बात की जाए कि कोई पार्टी कुछ चाह रही है, कोई कुछ कर रही है, लेकिन एक काम हर पार्टी ऑलमोस्ट कर रही है, वो ये है कि अगर इमरान खान साहब आते हैं आगे तो वो कहते हैं ये शहबाज शरीफ इंडिया के एजेंट हैं, इंडिया से तल्लुकात हैं, मोदी के दोस्त हैं, इस तरीके से हैं, वो हैं। और अगर वो आते हैं, शहबाज शरीफ साहब आते हैं, वो कहते हैं जी मोदी साहब से इमरान खान साहब के तल्लुकात हैं, या फिर ये नहीं कहते, ये कहते हैं इमरान खान को इंडिया से फंडिंग आती है। इंडिया किधर बीच में आ जाता है? सर ये सिर्फ और इसका इशू कोई नहीं है, ये सिर्फ गरीब आवाम को फुद्दू बनाने की बात है। ये अपना सिर्फ वोट पक्का करते हैं। अब देखिए इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम लाया, अब उस पर भी ये कुछ कह रहे हैं, कोई कहते हैं ये बेहतर है, कोई नहीं, लेकिन इसमें गरीब का हेल्प हो रहा है। गरीब की हेल्प हो रही है। जो मेरा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर बताएं कि वजह क्या इंडिया, हम किसी और का नाम क्यों नहीं ले लेते? हम ये क्यों नहीं कहते ये बांग्लादेश का एजेंट है? हम ये क्यों नहीं कहते ये लेट्स सपोज ये क्या चाइना का एजेंट? तो कभी किसी को नहीं कहते। सर ये पिछले 80-90 साल से हमारा जो है ना क्लैश आ रहा है इंडिया के साथ, और इस वजह से जो है ना लोगों के अंदर भी एक हाइप जो है ना क्रिएट है कि इंडिया में हम ये कर देंगे। वो क्रिएट की गई ना, हाइप क्रिएट की गई। अदरवाइज आपको लगता है कि नेबर कंट्री के साथ रिलेशन खराब रख के कोई भी कंट्री डेवलप कर सकती है? नहीं सर, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। इंडिया आप देखिए किधर तक पहुंच गया है और हम उधर के उधर ही रहे हैं, और हम इन्हीं चक्रों में रहे हैं। इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया हमारे अगेंस्ट ऐसे है। ये कैसे सोच बदलेगी? आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, मुझे बताएं कैसे अवाम की सोच कैसे बदलेगी? अवाम कब इस चीज़ को समझेगी कि यार ये जो इंडिया का नाम लेके वोट लेते हैं, इंडिया के अगेंस्ट करके, ये करके हमें इस चीज़ से अब आगे निकलना है। सर लोगों में काफ़ी हद तक शऊर आ गया है। देखिए अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अब इंडिया को काफ़ी हद तक साइड पे रख चुके हैं। इससे ये कहते और वो मानते हैं कि वो डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो है ना जो सियासी बहरान है ये कभी नहीं इस मुल्क में ख़त्म हो सकता। पिछले 40-50 साल से ये आ रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद तो यही करते हैं कि अब जिस तरह नौजवान पढ़ लिख रहे हैं, ये इंडिया वाला ये जो है ना ये चक्कर ख़त्म होगा इंशाल्लाह। यानी इंडिया के अगेंस्ट बात करना। वैसे इंडिया के साथ आपको क्या लगता है, रिलेशन बेहतर होने चाहिए या नहीं? सर मेरा ख्याल है बेहतर होने चाहिए, ये बहुत इसकी ज़रूरत है, इससे मुल्क तरक्की करेगा और रिलेशन बेहतर होंगे, ट्रेड होगी, बहुत से फ़ायदे हम ले सकते हैं उनसे, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमारा एक अच्छा इमेज आ सकता है। बिल्कुल सर, अब हम कितनी चीज़ें महंगी बाहर से ले रहे हैं, अगर वो हम इंडिया से खरीदे तो हमें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलेंगी, उस पर टैक्स, इंडिया को भी फ़ायदा, हमें को फ़ायदा होगा हमारे से।
और हमें इंडिया से फ़ायदा होगा। डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया। ये है पढ़े लिखे पाकिस्तानी की सोच, जो ये सोचता है कि यार रिलेशन अच्छे होने चाहिए और ख़ास तौर पे पॉलिटिशियन में इंडिया का नाम लेकर जो वोट बैंक बनाया जाता है उसको ख़त्म करना चाहिए। इंडिया ठीक कर रहा है, इंडिया गलत कर रहा है, अगर वो अपनी हद तक है तो उसे वहाँ तक रखा जाए। हमें अपनी डेवलपमेंट पर फोकस करने की ज़रूरत है, हमें खुद पर काम करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं? मैं बेसिकल ज़मींदारा करता हूँ। ज़मींदारा करते हैं, ज़बरदस्त। आप हमारे कंट्री की, हमारे मुल्क की शान है, आपकी वजह से हम लोग खाना खाते हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि इंडिया का नाम लेकर सियासत होती है, आप इस चीज़ को एग्री करते हैं? मतलब अगर इमरान खान साहब आते हैं या कोई भी पार्टी, नाम नहीं मैं लेता, कोई भी पार्टी आती है वो कहती है जी वो शहबाज शरीफ इंडिया का एजेंट है, वो आते हैं वो कहते हैं वो इमरान खान इंडिया से फंडिंग ले रहा है। इंडिया किधर आ जाता है बीच में, मुझे ये बताएं। नहीं जी, इंडिया को तो नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी तरक्की पर काम देने की ज़रूरत है, हमें बजाय किसी पे इल्ज़ाम लगाने की। नहीं जी, किसी पे इल्ज़ाम क्या, इंडिया तो हमारा एक दुश्मन मुल्क है ना, उसकी तो कोई हमें नाम ही नहीं लेना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा इधर थोड़ा सा साइड पे आ जाएं, उधर थोड़ा इधर। ओके ओके ओके, अच्छा दुश्मन किस तरीके से, थोड़ा सा इधर साइड पे गाड़ी से आ जाए, किस तरीके से है वो? गैर मुस्लिम वहाँ पे मुस्लिम्स नहीं है? मुस्लिम तो होंगे लेकिन नहीं, हमारा तो नहीं ना, एक इंडिया के साथ रिश्ता ही नहीं है हमारा। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बल्कि मुझे ये बता दें, थोड़ा सा इधर वो कैमरे का इशू आ रहा है, थोड़ा सा इस वजह से उनके सिक्योरिटी का इशू आ रहा है। अच्छा मुझे ये बता दें कि इंडिया आपने बोला दुश्मन है, आप कैसे कह सकते हैं दुश्मन है? क्या उसने दुश्मनी की? हमारी तो इंडिया से पहले से ही लड़ाई शुरू आ रही है, लड़ाई आ रही है। तो बेहतर करने की ज़रूरत नहीं? क्या ये करने की तो बात ही नहीं कर रहा, उस लड़ाई को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं? ख़त्म कैसे हो सकती है? हमारा मज़हब है, वो अलग मज़हब है। बहुत शुक्रिया। अब अंकल हैं, इनके साथ मैं शायद बहस नहीं करूंगा तो वही बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूं कि अब हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमें बजाय इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी बोल के अपने वोट बैंक बढ़ाने के, हमें ये चाहिए कि हम परफॉर्मेंस करें, अवाम को कुछ अच्छा, अवाम के लिए डेवलपमेंट का काम करें और फिर वहाँ से वोट लें। अगर हमारे सियासतदान, हमारे पॉलिटिशियन इस बात को समझेंगे तो ही पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। हमें पाकिस्तान को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है, हमें अपने तल्लुकात, अपने रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ बेहतर करने हैं और ये बेहतर तभी होंगे जब हम अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर करेंगे, बजाय इसके कि कोई पार्टी किसी को इंडिया का एजेंट बोले और कोई पार्टी उस दूसरे को इंडिया का एजेंट बोले। जब तक ये सब चलता रहेगा तब तक मेरे ख्याल से ना तो हमारे तल्लुकात, हमारे रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ बेहतर होंगे और ना ही हमारा कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।